वीक नंबर 9 के जो लेक्चर है उसमें आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स का ये लेक्चर है कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स होती क्या हैं और जो मेजर टाइप है आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो जिसका पार्ट है दिस इज कॉल्ड एक्सोनोमेट्रिक ड्राइंग्स। तो एक्सोनोमेट्रिक ड्राइंग की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन used for creating a pictorial drawing of an object where the lines of sight are perpendicular to the plane of projection and the object is rotated around one or more of its axis to reveal multiple sides as shown below। कि इस ड्राइंग के अंदर इसको एक्सप्लेन किया गया कि एक्सोनोमेट्रिक ड्राइंग्स होती क्या है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट के डिफरेंट व्यूज़ आप उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करते जाएं। अगर आपकी ये लाइन ऑफ साइट है तो जो आपको नज़र आ रहा है दिस इज कॉल्ड उसका इमेज है। उस इमेज को आपने इस प्लेन पर ड्रॉ करना है, तो दिस इज प्रोजेक्शन। और डिफरेंट साइड्स जो है वो आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होती हैं। तो ऑर्थो मीन्स 90 डिग्री आउट ऑफ फेज। तो तमाम जो प्रोजेक्शन जो भी आप ऑब्जेक्ट को रोटेट करके ड्रॉ करेंगे वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस बनेंगे। तो ये किसकी कैटेगरी में आता है? इन द कैटेगरी ऑफ एक्सोनोमेट्रिक ड्राइंग। और एक्सोनोमेट्रिक ड्राइंग्स की टाइप्स कितनी है वो हम आगे देखेंगे। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं कि प्रोजेक्शन प्लेन इज नथिंग बट अ व्यू प्लेन ऑन विच द प्रोजेक्शन ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज मेड। यानी ये वाले प्रोजेक्शन प्लेन की बात हो रही है कि जो भी आपने प्रोजेक्शन इसका ड्रॉ किया है, ये लाइन ऑफ साइट है आपकी और जो आप साइड देख रहे हैं उसका प्रोजेक्शन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, तो दिस इज योर प्रोजेक्शन प्लेन। अब इसी तरह से थ्री डिफरेंट साइड्स हैं आइसोमेट्रिक। ये जो हम एक्सोनोमेट्रिक ड्राइंग देखते हैं उसमें टोटल थ्री साइड्स को देखा जाता है। जो फर्दर थ्री साइड्स हैं वो 3D के अंदर आती हैं। आइसोमेट्रिक में सिर्फ या एक्सोनोमेट्रिक के अंदर सिर्फ थ्री साइड्स का की डिस्कशन की जाती है कि जैसे दिस वन इज फ्रंट साइड, दिस वन इज राइट साइड, या साइड व्यू कह लें आप, साइड व्यू कह लें, या लेफ्ट एंड राइट आइसो प्लेन है। सिमिलरली ये टॉप आइसो प्लेन है। अब आपने अपनी लाइन ऑफ साइट एक फिक्स रखी है और आप ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ से देखें तो जो उसका प्रोजेक्शन आप ड्रॉ करेंगे वो फ्रंट व्यू कहलाएगा। इसी तरह से राइट साइड पे या साइड पे आप देखेंगे तो जो आपको व्यू नज़र आएगा उसका प्रोजेक्शन आप ड्रॉ करेंगे तो दिस इज साइड व्यू। और टॉप साइड से ऑब्जेक्ट को अगर आप देखेंगे तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज आपको नज़र आ रहा होगा दिस इज योर टॉप व्यू। तो इस तरह से आप थ्री डिफरेंट व्यूज़ आप ड्रॉ करते हैं एक्सोनोमेट्रिक ड्राइंग्स के अंदर। टाइप्स ऑफ एक्सोनोमेट्रिक ड्राइंग्स थ्री हैं: आइसोमेट्रिक ड्राइंग, डायमेट्रिक ड्राइंग और ट्राइमेट्रिक ड्राइंग। जो पहला ऑब्जेक्ट है आइसोमेट्रिक, इसके अंदर तीनों जो फेजेस है, तीनों प्लेन्स का जो एंगल है वो 120 डिग्री के इक्वल होता है। तो सेम इक्वल एंगल होता है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसलिए कि इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ईजी होती है। और जो वर्कशॉप में जो मशीनिस्ट होता है, टर्नर होते हैं, उनको इस जो ड्राइंग्स है आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स के थ्रू ज़्यादा डिटेल उनको प्रोवाइड की जाती है ताकि वो ऑब्जेक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकें। डायमेट्रिक ड्राइंग वो होती हैं जिनमें टू जो साइड और जो लेफ्ट आइसो प्लेन है उनका एंगल 120 डिग्री से लेस देन होता है और इक्वल होता है। जबकि जो टॉप प्लेन का जो एंगल है वो 120 डिग्री से ग्रेटर देन होता है, यानी टू प्रोजेक्शन प्लेन्स का एंगल है वो इक्वल होगा। तो दिस इज डायमेट्रिक ड्राइंग। और ट्राइमेट्रिक के अंदर तीनों प्रोजेक्शन प्लेन्स का जो एंगल है दिस इज डिफरेंट। तो तीनों का डिफरेंट होगा, तो दिस इज कॉल्ड ट्राइमेट्रिक। अब हम आगे आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स को फर्दर डिस्कस करेंगे। Isometric drawings, it is the way through which we can draw a projection of 3D drawings on 2D plane as shown below। अब isometric drawing को जो जिस ड्रॉ किया गया है वो है 2D प्लेन। यहाँ पे आप एक्सिस देख सकते हैं, एक्स और वाई प्लेन।
तो एक्स वाई प्लेन पे जब आप 3D प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए आप एक्सोनोमेट्रिक ड्राइंग्स को यूज़ करते हैं। तो उसमें से ये पहली टाइप है आइसोमेट्रिक ड्राइंग, इसको हमने डिस्कस करना है फर्दर। टू टू टाइप्स को हम यहाँ ज़रूरी नहीं है, उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आइसोमेट्रिक ड्राइंग को देखें, जो मेन एक्सिस है, मेन प्लेन का जो एक्सिस है उससे 30 डिग्री यहाँ पे उसको शिफ्ट कर दिया गया, और बाकी जो प्लेन्स का आपस में जो एंगल है लाइंस का, उनका 120 डिग्री है, टॉप का भी और लेफ्ट साइड का भी, साइड व्यू का भी। और जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स है वो 3D रिप्रेजेंटेशन होती हैं 2D ऑब्जेक्ट्स की। ये सबसे पहली टाइप है जो 3D पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। यानी इस प्रोजेक्शन के अंदर इट गिव्स यू मोर डिटेल एज कंपेयर टू 2D डायमेंशन और ड्राइंग्स, 2D डिज़ाइनिंग। और फर्दर मोर इससे आप अपवर्ड इंक्रीज करते जाएंगे, ज़्यादा रियलिटी की तरफ जाएंगे, तो 3D सॉलिड मॉडलिंग के अंदर आपको सबसे ज़्यादा डिटेल मिलती है। तो सबसे पहले 3D जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें सबसे पहली टाइप है आइसोमेट्रिक। अब एन एग्जांपल ऑफ एन आइसोमेट्रिक ड्राइंग विद आइसोमेट्रिक एंड नॉन आइसोमेट्रिक लाइंस। अगर आपके सामने ऑब्जेक्ट मौजूद है और उसकी एंगल्स को आप देखकर पहचान सकते हैं कि आइसोमेट्रिक लाइंस कौन सी हैं। ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग है इसलिए कि इसमें तीनों फेस का आपस में जो मतलब उनमें जो एंगल है वो 120 डिग्री है, जो एक्स और वाई के दरमियान हर प्लेन के अंदर। क्योंकि एक्स और वाई की टर्म में हम बात करेंगे, जैसे टॉप आइसो प्लेन है उसके अंदर एक्स और वाई इस डायरेक्शन में होंगे, और उनका आपस में जो एंगल है वो 120 डिग्री है। तो इसी तरह से इनमें जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, दीज आर आइसोमेट्रिक लाइंस। सिमिलरली अगर आप इस ऑब्जेक्ट को देखें तो इसके अंदर ये वाली लाइंस जो हैं, ये 120 डिग्री या आइसोमेट्रिक का कोई एंगल नहीं बना रही हैं, इनका कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो नॉन आइसोमेट्रिक लाइंस हैं ये, बाकी जो है वो आइसोमेट्रिक लाइंस हैं। ठीक है, अब आते हैं हम ऑटोकैड की तरफ। ऑटोकैड में जब आप आइसोमेट्रिक प्लेन्स को आप देखना चाहते हैं या ड्रॉ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आइसोमेट्रिक प्लेन बाय यूजिंग क्रॉस हेयर, माउस क्रॉस हेयर आपको देखना होगा कि आपका जो माउस कर्सर है, माउस क्रॉस हेयर, उसकी पोजीशन इनमें से किसके आइडेंटिकल है। तो उसको देखकर आप अंदाज़ा लगाएंगे कि ये कौन सा प्लेन है। जैसे लेफ्ट आइसो प्लेन की अगर हम बात करें तो लेफ्ट आइसो प्लेन है, इसमें एक्स एक्सिस आपका इस तरह से आएगा, और जो एक्स एक्सिस है वो नॉर्मल हॉरिजॉन्टल लाइन, जो इस पूरे प्लेन की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके साथ ये जो एंगल बना रही है यहाँ से यहाँ तक, इस लाइन को अगर आप एक्सटेंड कर दें तो जो एंगल बना रही है दिस इज़ 150 डिग्री एक्स एक्सिस। और जो वाई एक्सिस का जो एंगल है इस ओरिजिनल यूसीएस प्लेन के साथ, एक्स एक्सिस के साथ, दिस इज 90 डिग्री। तो लेफ्ट आइसो प्लेन के अंदर 150 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल यूज होगा। सिमिलरली जो राइट या साइड आइसो प्लेन है, उसके अंदर जो वाई है वो सेम 90 डिग्री बना रहा है एंगल मेन यूसीएस एक्सिस के साथ, और जो 30 डिग्री पर ड्रॉ कर रहा है एंगल। ठीक है, राइट आइसो प्लेन के अंदर 30 और 90 डिग्री है। इसी तरह से जो टॉप आइसो प्लेन है उसमें एक्स और वाई की जो पोजीशन है, एक्स जो है आपका इस तरह से, तो वो जो एंगल बना रहा है वो सेम है 150 डिग्री विद योर ओरिजिनल यूसीएस। और जो वाई एक्सिस है दिस इज योर वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस की अब पोजीशन 30 डिग्री हो गई है। तो टॉप आइसो प्लेन के अंदर 150 डिग्री और 30 डिग्री फेज एंगल की बात होगी। अब ऑटोकैड के अंदर अगर आपने इस मोड को एक्टिव करना है तो आप DDR मोड की कमांड टाइप करेंगे, DDR मोड्स, और तो आपके सामने ये विंडो अपीयर हो जाएगी। और इसके अंदर आप स्नैप एंड ग्रिड ऑप्शन के अंदर देखें स्नैप टाइप, स्नैप टाइप रेक्टेंगुलर के नीचे आइसोमेट्रिक स्नैप, आइसोमेट्रिक स्नैप पे जब आप क्लिक कर देंगे तो आपको जो माउस क्रॉस है और उसकी पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी रेक्टेंगुलर से आइसोमेट्रिक स्नैपिंग के अंदर, और फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली ये स्टेप्स बताया गया, आपने जब यहाँ चेक लगाया और उसको फिर ओके किया तो आपका जो माउस इनिशियल पोजीशन थी माउस कर्सर की, वो इस तरह से थी रेक्टेंगुलर शेप में, और आफ्टर दी नेसेसरी सेटिंग्स आपने जो अप्लाई करी हैं उसके अंदर आइसोमेट्रिक स्नैप
पर जब आपने क्लिक किया है तो आपका जो माउस क्रॉस हेयर है उसकी पोजीशन इस तरह से शिफ्ट हो जाएगी। तो और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, ग्रीन जो है वो वाई एक्सिस के लिए है और रेड जो है वो एक्स एक्सिस के लिए है। तो रेड आप याद कर लें कि एक्स एक्सिस के लिए होगा, तो इससे आप आसानी से मालूम कर सकते हैं कि आपका एक्स एक्सिस कौन सा है। सिमिलरली आप डिफरेंट आइजो प्लेन्स के अंदर अगर जंप करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, एडजस्टमेंट फॉर डिफरेंट आइजोमेट्रिक ओरिएंटेशंस, परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। आप प्रेस 5 F5 प्रेस करेंगे फॉर चेंजिंग द आइसोमेट्रिक ओरिएंटेशन, और कमांड आप लिख सकते हैं आइसो प्लेन। तो इंटर आइसोमेट्रिक प्लेन सेटिंग आपसे पूछा जाएगा, इसमें से जो भी ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है उसका स्टार्टिंग लेटर आप टाइप करें और एंटर कर दें, तो जो माउस क्रॉस हेयर है उसकी पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी इस तरह से। और अगर आप कमांड के थ्रू नहीं करना चाहते और शॉर्ट वे में, क्विक वे में करना चाहते हैं, तो आप F5 को प्रेस करें तो वहाँ पे नाम आ जाएगा लिखा हुआ कमांड कंसोल विंडो में, और माउस क्रॉस हेयर की पोजीशन चेंज होना शुरू हो जाएगी। ये सब हम डेमो मतलब अभी मैं आपको दूंगा ऑटोकैड पर। अभी सिर्फ हम इसकी जो थ्योरी है उसको डिस्कस कर रहे हैं। ये तो एग्जाम्पल आ गए यहाँ तक। तो यहाँ तक जो हमने अभी ऑटोकैड के अंदर जो सेटिंग्स पढ़ी हैं वो मैं आपको अब बताने लगा हूँ कि यहाँ पे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स करके रखी हुई थी। वहाँ पे DDR मोड्स जब आप टाइप करेंगे तब एक विंडो ओपन होती है, तो आप उस विंडो को इस सेकंड और आसान तरीका है कि आपको अगर कमांड याद नहीं है तो आप जो बॉटम सेंटर पे कमांड जो कंसोल विंडो है उसके नीचे जो 6 to 7 ऑप्शन हैं आपके पास, उसमें से जो लास्ट 3 to 4 ऑप्शन इनमें से जैसे ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग, उस पर आप राइट क्लिक करके सेटिंग्स में आ जाएं, तो यहाँ पे दोबारा से वही विंडो खुल जाएगी। स्नैप सेटिंग के अंदर आके आप रेक्टेंगुलर में बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, ये रेक्टेंगुलर पोजीशन है। तो मैं जो है इसको राइट क्लिक करके सेटिंग्स में आके आपको बताऊंगा कि स्नैप ग्रिड के अंदर आपने आना है और आइसोमेट्रिक का जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप ऊपर देखें एक्स और वाई स्नैप और ग्रिड सेटिंग्स में शिफ्ट हो गई हैं, सिर्फ स्नैप वाई स्पेसिंग आ गई है, ठीक है। अब सिर्फ ग्रिड की वाई स्पेसिंग आ गई है, क्योंकि जो एक्स एक्सिस है वो रोटेट हो जाता है 30 डिग्री पर, और एट अ टाइम सिर्फ एक ही स्पेसिंग जो है वो वहाँ पे काम कर रही होती है। तो 0.5 जो है वो मिलीमीटर हम रखेंगे इसे, और इसको मैं ओके कर दूंगा। तो देखिए माउस का जो क्रॉस हेयर है वो पोजीशन शिफ्ट कर चुका है। अभी जो एक्स और वाई की जो पोजीशन है, एक्स जो है वो मेन यूसीएस एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और वाई जो है 90 डिग्री बना रहा है। तो दिस इज़ योर राइट आइजो प्लेन। अगर आप प्रीवियस स्लाइड को याद करें जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो डिफरेंट पोजीशंस हैं इसमें 30 और 90 डिग्री ये राइट आइजो प्लेन है। तो राइट आइजो प्लेन में जब भी आपने कुछ ड्रॉ करना होगा तो आपको माउस की कर्सर पोजीशन ये वाली रखनी होगी। अब आपको ये देखना है कि ये माउस का जो कर्सर पोजीशन थी ये क्या है। तो आप F5 अगर प्रेस करेंगे तो माउस की पोजीशन कर्सर की शिफ्ट हो गई, और नीचे कमांड विंडो पे आप देखें तो आइजो प्लेन लेफ्ट आ रहा है लिखा हुआ, तो ये लेफ्ट पर शिफ्ट हो गया है, जो कि एक्स एक्सिस जो है 150 डिग्री मेन यूसीएस एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ ड्रॉ कर रहा है। जो ओरिजिनल यूसीएस है उसके एक्स एक्सिस के साथ जो क्रॉस हेयर है माउस का रेड कलर का जो एक्सिस है उसका एंगल 150 डिग्री है, वाई का 90 डिग्री है। तो जो स्लाइड में मैंने आपको बताया था वो 90 डिग्री और 150 डिग्री लेफ्ट आइजो प्लेन है। टॉप आइजो प्लेन के अंदर 150 और 30 का एंगल बनेगा। तो अब हम F5 का बटन दोबारा से प्रेस कर रहे हैं तो नीचे लिखा आ गया आइजो प्लेन टॉप, तो टॉप में आप चेंज हो मतलब कन्वर्ट कर लिया आपने। तो इसमें जो एक्स एक्सेस है क्रॉस हेयर का वो 150 डिग्री का एंगल पोजीशन पे आ गया है मेन यूसीएस के एक्स एक्सिस के साथ, और वाई की जो पोजीशन है वो 30 डिग्री हो गई है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल एक्स एक्सिस। सिमिलरली यहाँ पर जो आपको मैंने बताना है कि एक शॉर्ट की और है कि कंट्रोल ई आप दबाएंगे तो उससे भी आपका जो आइजो प्लेन है वो शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं कंट्रोल ई बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ये पोजीशंस अपनी शिफ्ट करता जा रहा है। इसी तरह से जब आप कुछ ड्राइंग को ड्रॉ कर रहे होते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रिड्स की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। तो ग्रिड्स को यूज़ करने से पहले आप जो है वो लिमिट्स को ज़रा अप्लाई कर दें। लिमिट्स 0,0 है और 12/9 मिलीमीटर में उसी के साथ जाऊंगा।
यूनिट्स जो है वो आप कन्वर्ट कर लें मिलीमीटर के अंदर, और प्रिसीशन यूनिट जो है वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक करके ओके कर दें। फिर डोंट फॉरगेट के जूम ऑल करना है आपने, जेड इंटर और ए इंटर। तो जूम ऑल करने के बाद आप यहाँ से ग्रिड को, जो बॉटम साइड पे आप देखें ग्रिड का बटन आपने ऑन करना है। जब ग्रिड का बटन आप ऑन करेंगे तो आपके सामने ग्रिड्स आ जाएंगे। सिमिलरली आपको एक चीज़ और बतानी है कि इन ग्रिड्स की पोजीशन को अगर आपने फॉलो करना है तो आप स्नैप ग्रिड का ऑप्शन है वो ऑन करेंगे, जो सबसे पहला ऑप्शन है टॉप डिस्प्ले टास्क डिस्प्ले बार के अंदर। स्नैप का मतलब है कि जो ग्रिड्स आपने ऑन किए हैं उस पोजीशन को ये ट्रैक करेगा, उसको फॉलो करेगा। तो दिस इज़ योर स्नैप पोजीशंस। तो अब आप इन लाइंस पर जब डायमेंशंस को प्लॉट करना चाहेंगे आइसोमेट्रिक ड्राइंग के अंदर, तो इस ऑप्शन की मदद से आप इक्वल पोजीशन पर डायमेंशंस जो टैग है उनको प्लेस कर सकते हैं, जो कि नीट एंड क्लीन ड्राइंग्स या अच्छी रिप्रेजेंटेशन के लिए आप उसको यूज़ करते हैं। तो इसकी शॉर्ट की जो है वो F9 है। जब आप F9 का बटन दबाएंगे तो स्नैप सेटिंग ऑफ हो जाएगी और ग्रिड जो है वो ऑन रहेगा, क्योंकि हमने ग्रिड में तो काम करना ही है। सिमिलरली आप यहाँ से हम एक ड्राइंग स्टार्ट कर रहे हैं जो एक्सरसाइज नंबर 1 है। एक्सरसाइज नंबर 1 के अंदर स्टेप बाय स्टेप ये बताया गया है कि आपने ये ड्रॉ करना है। फिर इसके अंदर जो लाइंस हैं वो किस तरह से, जब आप ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेंगे तो आइसोमेट्रिक स्नैप मोड or isometric planes as shown below. Then draw the given object by using a different isometric planes as shown below. तो ये हम अभी प्रैक्टिस करेंगे इसकी। सिमिलरली यहाँ डायमेंशंस की बात हो रही है तो हम पहले ऑब्जेक्ट को बना लेते हैं, फिर डायमेंशंस के लिए जब स्लाइड है ये फिर ओपन कर लेंगे। तो डायमेंशन इस ऑब्जेक्ट की इस तरह से कि जो हमने सबसे पहले ये डिसाइड करने के कौन से प्लेन से हम ड्राइंग को ड्रॉ करेंगे। देखिए डायमेंशन जो हमें दी गई है वो यहाँ से दी गई है नीचे तक, फिर यहाँ तक। तो ये जो लेफ्ट आइसो प्लेन है ये तो आराम से बन जाएगा। बाकी अपवर्ड डायरेक्शन है वो 0.5 मिलीमीटर बताइए, तो यहाँ तक भी हम पहुँच जाएंगे। बाकी ये हम 1.75 मिलीमीटर में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसलिए कि इस ऑब्जेक्ट की जो थिकनेस है वो भी 0.5 है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये बताया गया इसकी जो थिकनेस है वो 0.5 मिलीमीटर है। तो आप इस 0.5 को माइनस करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड डायमेंशन आ जाएगी। तो हम यहाँ पर F5 का बटन प्रेस करके लेफ्ट आइसो प्लेन में आते हैं और लाइन की कमांड को सिलेक्ट करते हैं। सिमिलरली मैंने यहाँ पे किसी एक पॉइंट से जो ग्रिड पॉइंट है उससे फॉलो करके उसको स्टार्ट करना है, तो मैं F9 का बटन प्रेस करके मैं यहाँ क्लिक करूँगा और ऑर्थो का ऑप्शन में ऑन करूँगा ज़रूर, ताकि मेरे पास जो है वो शॉर्ट एंड क्विक वे में मैं लाइन को प्लॉट कर सकूँ। तो पहली जो लाइन है उसकी जो लेंथ है वो 1.5 मिलीमीटर है। सिमिलरली जो अलोंग द एक्स एक्सिस जो उसकी लेंथ है वो 1.75 मिलीमीटर है। तो आपने 1.75 मिलीमीटर टाइप किया है और स्क्रॉल व्हील से आप इसको जूम कर सकते हैं करीब। तो अगर आपको याद हो कि जो एक्स जो वाई ग्रिड पोजीशन थी वो 0.5 मिलीमीटर थी, अगर मैं इसको यहाँ पर क्लिक भी कर दूंगा तब भी ठीक है, वरना आप जो है वो जो कीबोर्ड है उसके थ्रू आप 0.5 लिख के इंटर कर दें तो 0.5 की एक लाइन बन जाएगी। इसी तरह से आपने रिवर्स में एक लाइन बनानी है जो कि यहाँ से यहाँ तक है। तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो 0.5 माइनस करें 1.75 में, तो 1.25 की लेंथ बनानी है आपने। तो 1.25 मैंने लिखा है तो एक लाइन बन गई है। अब मुझे अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है। अपवर्ड डायरेक्शन में जो लाइन की लेंथ है वो टोटल में से 1.5 में से 0.5 आपको माइनस करना होगा, तो रिमाइंडर जो है वो 1 मिलीमीटर है। तो 1 मिलीमीटर की जो लाइन है मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ कर दी है, और जो इसको क्लोज करना है मुझे यहाँ इसको सिलेक्ट करके, तो मैंने इसको क्लोज भी कर दिया है। अब यहाँ तक आपने ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया है। अब सेकंड आपने अब आपकी मर्जी है कि ये वाला ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं ये बना दें, या टॉप पे बनाना चाहते हैं ये बना दें, फिर ये बना दें। अब मैं राइट आइसो प्लेन के अंदर इस ऑब्जेक्ट को बनाऊंगा कि 1.5 इसकी लेंथ है, ऊपर और नीचे जो है वो 0.5 है। ठीक है, तो मैं अब F5 का बटन प्रेस करके इसको राइट साइड पर लेकर आऊँगा। राइट आइसो प्लेन में मैंने इसको कन्वर्ट किया है। लाइन की कमांड सेलेक्ट करके मैं स्ट्रेट लाइन जाऊँगा 1.5। सिमिलरली अपवर्ड डायरेक्शन में मैं 0.5 मिलीमीटर इंटर करूँगा और माउस का कर्सर अब मैं इस पोजीशन में ला के इसको सेलेक्ट कर लूँगा।
अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है एंड पॉइंट्स को सिलेक्ट करने में, तो आप F9 का बटन दबा के माउस का कर्सर उसको फ्रीली आप मूव कर सकते हैं। और मैंने देखें इस तरह से इसको मूव कर लिया है। सिमिलरली ये लाइन मुझे यहाँ तक बनानी है। अब इस लाइन को पीछे की तरफ लाने के लिए मैं चेक करूँगा कि कौन सा प्लेन है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप प्लेन को चेंज करके देखें और एक्स उस पोजीशन में आ गया तो लाइन तो यहाँ ड्रॉ हो जाएगी। और इस लाइन की लेंथ थी 1.25 मिलीमीटर। चेक कर लें आप ड्राइंग के अंदर के टोटल 1.75 थी, तो इसमें 0.5 जब माइनस करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1.25 मिलीमीटर। तो 1.25 मिलीमीटर मैंने यहाँ पे लिख के इंटर कर दिया। अब से यहाँ पर मैंने इस लाइन को क्लोज कर दिया, तो इस तरह से लाइन मेरी क्लोज हो गई है। सिमिलरली अपर डायरेक्शन में मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है इस पॉइंट तक। तो इस लाइन की जो लेंथ थी वो 1.5 में से 0.5 जब माइनस करेंगे तो 1 मिलीमीटर बचेगा। तो 1 मिलीमीटर मैंने यहाँ पे इंटर करना है लिखकर, और इसको यहाँ क्लोज कर देना है। तो मेरा ये ऑब्जेक्ट भी बन गया। और इसी तरह से मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ पे 0.5, थिकनेस हमें पता है कि 0.5 ही है, तो इसको यहाँ लाइन बना के, अब देखिए यहाँ पर लाइन मुझे ड्रॉ नहीं हो रही है ऑर्थो के ऑप्शन से, तो आप एंड पॉइंट भी पिक कर सकते हैं माउस कर्सर के थ्रू। सिमिलरली आप ऑर्थो और मतलब F5 का बटन प्रेस करके अपना प्लेन को चेंज कर लें, तो वो लाइन जो है वो ऑर्थो के ऑप्शन से भी आप सिलेक्ट कर सकते थे और कर्सर से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। अब हमने ऑब्जेक्ट तो आसानी के साथ हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम आएंगे इसकी डायमेंशंस की तरफ। डायमेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डायमेंशन से पहले मैं एक पॉइंट और आपको बता दूं कि जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स है उसके अंदर सर्कल जो है वो नॉर्मली इतना आसान नहीं होता। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि एक लाइन मैंने ड्रॉ करी और इसके मिड पॉइंट पर मैंने एक सर्कल बनाया, तो इस सर्कल की कमांड से आप सर्कल को कभी भी ड्रॉ नहीं कर सकते। देखें ये गलत सर्कल ड्रॉ हुआ है। इस सर्कल को मैं डिलीट नहीं कर रहा, मैं इसको यहाँ मूव कर रहा हूँ और ऑर्थो का ऑप्शन मैंने ऑफ करके इसको यहाँ प्लेस कर दिया है। तो जब भी आप आइसोमेट्रिक ड्राइंग के अंदर सर्कल को ड्रॉ करेंगे तो इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक कमांड है एलिप्स। EL लिख के आप इंटर करेंगे। एलिप्स की कमांड के अंदर आइसो सर्कल का जो ऑप्शन है वो आप आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स के अंदर यूज़ करते हैं, तो यहाँ आप आई लिख के इंटर करेंगे। तो अब आपसे ये सेंटर पॉइंट पूछेगा और अब आपने ये डिसाइड करना है कि आपका आइसो प्लेन कौन सा है जिस पर आप ये सर्कल ड्रॉ करने जा रहे हैं। अभी आइसो प्लेन तो आपका टॉप सेलेक्ट हुआ हुआ है, अगर आप टॉप पे बनाते तो आपको सही लगता। अभी राइट आइसो प्लेन पर हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो मैं F5 का बटन दबाऊंगा तो राइट आइसो प्लेन में आपने शिफ्टिंग कर लिया। और ये देखें आप सर्कल आपने या तो रेडियस उसका बता दें या फिर आप इस एंड पॉइंट को सिलेक्ट कर लें, तो सर्कल बिल्कुल ठीक तरीके से बन गया। अभी इस सर्कल की पोजीशन, इस सर्कल की पोजीशन में आपको एक बिग डिफरेंस नज़र आ रहा है कि ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आपने सर्कल को ड्रॉ किया है। और दिस सर्कल इज एन आइसोमेट्रिक एक्सेस, आइसोमेट्रिक स्नैप एक्सेस, आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स मोड। तो आइसो सर्कल आप यूज़ करके इस तरह से ये सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली एक सर्कल मैं यहाँ पे भी आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि इस टॉप आइसो प्लेन के अंदर सर्कल को आप कैसे ड्रॉ करेंगे। लाइन आपने बनानी है, सेंटर पॉइंट आपको चाहिए, तो आपने अगेन EL की कमांड टाइप करनी है और आई लिख के एंटर करना है और सेंटर पॉइंट बताना है और रेडियस आपको टाइप करना होगा। मगर यहाँ मैं रेडियस लिख के नहीं बता रहा, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो इस तरह से एक और सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब मैं सर्कल्स को डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि इनका काम नहीं है अभी मेरे पास। और सिमिलरली मैंने इसको भी ऑफ कर दिया है। अब हम आते हैं डायमेंशंस की तरफ। डायमेंशंस के लिए आपने करना क्या है कि आपने जितनी डायमेंशंस लगानी है एक साथ आप लगा दें अलाइंड मोड के साथ, और डिस्टेंस आपने इक्वल रखना है। डिस्टेंस आप इक्वल स्नैप मोड के थ्रू रख सकते हैं, तो हम उसी मोड के थ्रू डिफरेंट जो पोजीशंस है उस पर हम डायमेंशंस को प्लेस करेंगे। फिर उन डायमेंशंस को अलाइन करना होगा हर लाइन के एंगल के साथ, जो एंगल आपको मैंने शुरू की स्लाइड्स में सिखाए थे कि लेफ़्ट आइसो प्लेन में क्या एंगल होता है, राइट में क्या, टॉप में क्या। तो इसका बहुत शॉर्टकट वे है जो ऑब्लिक की कमांड है डिम एडिट मोड के अंदर आती है। आप डिम एडिट मोड लिखेंगे, डायमेंशन जब आपने प्लॉट कर लिया अलाइन मोड के अंदर, तो उसके बाद आप डिम एडिट कमांड लिखेंगे और उसके थ्रू आप एंगल्स को अलाइन करेंगे। तो ये काम हम अब करने लगे। तो अब आप ये देखें कि डायमेंशन की जो टूल बार है उसके अंदर आपने अलाइंड को देखना है। अगर आप लीनियर डायमेंशन प्लॉट करेंगे तो वो ठीक नहीं आएगा। देखें
तो वो तो एक वर्टिकल रेक्टेंगुलर शेप में ही आ रही है डायमेंशन, या एक्स में आ रही है या वाई में आ रही है, जो आप नॉर्मली करते रहें। आ- आपको अलाइन का ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा, और टूल बार आप कहाँ से प्लॉट करते हैं, राइट क्लिक करके किसी भी आइकन पे आप टूल बार यहाँ से प्लेस कर सकते हैं डायमेंशन का, और इस तरह से आप डायमेंशन आपने एक्चुअल पोजीशन पे सेलेक्ट करनी है। जैसे मैं इस डायमेंशन को प्लॉट करना चाह रहा हूँ। अब मैंने आपको बताया था कि इसका डिस्टेंस में कितना दूर रखूँ ये मुझे नहीं पता, अंदाजे से तो मैं नहीं रख सकता। तो इसके लिए आप F9 का बटन जब प्रेस करेंगे तो देखिए जो डायमेंशंस हैं वो एक ग्रिड्स को फॉलो करेंगे, जो ग्रिड्स हैं आपके। तो मैं 2 ग्रिड्स के डिस्टेंस पर इस डायमेंशन को रखना चाहता हूँ, और F9 का बटन मैंने फिर प्रेस कर दिया। अब मैं जूम एक्सटेंड करूँगा तो मेरे पास ये डायमेंशन एक डिस्टेंस पर आ गई है। सिमिलरली मैं एक अलाइन की कमांड दोबारा रन करूँगा, और इसकी थिकनेस भी मैं बताना चाहता हूँ, और F9 का बटन मैंने प्रेस करा है दोबारा से, तो मैं 2 ग्रिड पोजीशन पर इसको प्लेस करना चाहता हूँ। अब अगेन मैंने अलाइन की कमांड से इसकी लेंथ बतानी है यहाँ तक, तो मैं 2 ग्रिड पोजीशंस पर बताना चाहता हूँ, तो वो मैंने बता दिया है। और एक थिकनेस आप यहाँ से भी इसकी बताना चाहते हैं। अब देखें यहाँ मुझे सिलेक्शन में जब कभी प्रॉब्लम होगी तो मैं F9 का बटन प्रेस करूँगा, और जल्दी जल्दी दोनों एंड पॉइंट्स को सिलेक्ट करके F9 का बटन मैं फिर प्रेस कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने उसको प्लॉट कर दिया है। सिमिलरली आपने क्या करना है कि यहाँ पे अब इसकी डायमेंशन को प्लॉट करना है। तो अगेन मैंने डायमेंशन की कमांड सेलेक्ट करी कंटिन्यूटी में, और 2 डेसिमल प्लेसेस यानी 2 ग्रिड पॉइंट्स तक मैंने उसको प्लॉट कर दिया है। और एक लेंथ आपकी यहाँ रह गई है जो मैंने यहाँ पे शो करनी है। अगेन मैं कमांड को रन कर रहा हूँ, और F9 का बटन प्रेस करके मैं यहाँ करीब आऊँगा। इस एक्सटेंशन लाइन को आपने सेलेक्ट नहीं करना, यहाँ से सेलेक्ट करना है आपने, जो ऑब्जेक्ट की कॉर्नर पॉइंट है। सिमिलरली यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, और F9 का बटन प्रेस करने के बाद मैंने 2 डेसिमल यानी 2 पॉइंट्स ग्रिड तक मैंने इसको प्लॉट करके कर लिया अपना काम। अब हमारा काम यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब बाकी काम जो है वो करना है ऑब्लिक की कमांड ने, जो कि डिम एडिट मोड के अंदर आता है। तो डिम एडिट जब आप लिखेंगे तो शॉर्ट की है डिम ईडी। तो आप डिम एडी ईडी लिखेंगे, डिम एडी, तो डिम एडिट डिम ईडी शॉर्ट की है डिम ईडी। तो आप जब उसको टाइप करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे ये। तो आपने सिर्फ एक ही ऑप्शन यूज़ करना है, ऑब्लिक का। अगर आप डिटेल डिस्कशन देखना चाहते हैं डिम एडिट टूल बार या डायमेंशन टूल बार पे, तो लेक्चर नंबर 8 है जो रिकॉर्ड करके मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया है, आप उसको देख सकते हैं। इस लेक्चर में सिर्फ ऑब्लिक का इस्तेमाल होगा, यूज़ होगा, क्योंकि आइसोमेट्रिक के अंदर अब सिर्फ एंगल्स पर काम होगा। तो आइसोमेट्रिक के अंदर आपने ऑब्लिक का ऑप्शन यूज़ करना है, ओब्लिक का एंटर करना है, और आपने जिस डायमेंशन को अलाइन करना है उसको आप सिलेक्ट कर लें। ये एक मेथड है जो कि लेंदी है, उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, यानी इस डायमेंशन को मैंने सेलेक्ट कर लिया, और मैं एंटर करूँगा। अब कमांड कंसोल विंडो पर ऑटोकैड इज आस्किंग इंटर ऑब्लिकिंग एंगल, प्रेस फॉर नन। अब एंगल मुझे पता होना चाहिए कि मैंने ये पहले डिसाइड करना है कि इस जो डायमेंशन जो लेबल की है हमने, इसकी एक्सटेंशन लाइंस को आप देखें। जो एक्सटेंशन लाइंस है वो ये है। ये एक्सटेंशन लाइन आपने किसके साथ अलाइन करनी है, वो इस लाइन के साथ आपने अलाइन करना है, या फिर आपने इस लाइन के साथ अलाइन करना है, ये आपने डिसाइड करना होगा। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इस लाइन के साथ अलाइन करना है, तो इस लाइन का जो ओरिजिनल एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो मुझे पता होना चाहिए, वो है 150 डिग्री। अगर आप इस लाइन के साथ इसको अलाइन करना चाहते हैं तो ये तो देख के ही नजर आ रहा है कि दिस इज 90 डिग्री, दिस लाइन मेक्स 90 डिग्री विद ओरिजिनल एक्स एक्सिस ऑफ योर यूसीएस। आपका यूसीएस जो है वो ये है जो नजर आ रहा है आपको, ये एक्स और वाई स्ट्रेट रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो आपने पहला ऑप्शन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि 90 डिग्री अगर आप लिखेंगे तो देखिए डायमेंशन आपकी इस तरह से लाइन हो जाएगी। अब मैं इसको अगेन ऑब्लिक की कमांड में रन करूंगा, ओ लिखूंगा। डिम एडिट के अंदर ओ लिखना है मुझे, और अब मैं दोबारा उस डायमेंशन को मैं सिलेक्ट करूंगा, इंटर करूंगा, और एंगल अब मैं बताऊंगा जो मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक ये 150 डिग्री बना रहे हैं, तो 150 डिग्री मैं लिख दूंगा। तो देखें अभी आपकी जो डायमेंशन है वो 150 डिग्री पर अलाइन हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से आपने बारी बारी इनको सिलेक्ट करना है।
तो इसका जो शॉर्ट की है वो बहुत आसान है। वो शॉर्ट की इस तरह से कि आप dim edit कमांड रन करें, ऑब्लिक का ऑप्शन सेलेक्ट करें और पूरी की पूरी जो आपकी ज्योमेट्री है उसको आप सेलेक्ट कर लें। अब आप इसमें एक ऐसा एंगल बताएं जो मेजॉरिटी ऑफ दी जो आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो एंगल है वो आपको रखना है। जैसे 150 डिग्री अगर मैंने रखना है तो 150 डिग्री तो इसका इसके साथ है। इसी तरह से 150 डिग्री ये वाली लाइन के साथ कौन कौन सी ज्योमेट्री ड्रॉ कर रही है, वो एक ये ड्रॉ कर रही है। इसके अलावा 150 डिग्री इसको भी मैं अप्लाई कर दूंगा तो ये इस तरह से इसके साथ अलाइन होकर सामने आ जाएगी, पीछे की तरफ नहीं आएगी। अब दूसरा एंगल आप देखेंगे, ये जो लाइन है ये है 30 डिग्री लाइन एंगल बना रही है ओरिजिनल यूसीएस एक्स एक्सिस के साथ। तो अगर मैं 30 डिग्री इसमें टाइप करता हूँ तो 30 डिग्री का मतलब है इसके साथ ये वाला जो ऑब्जेक्ट है अलाइन हो जाएगा, इसकी अलाइनमेंट के साथ सीधा हो जाएगा ये। इसी तरह से ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसके साथ नीचे आ जाएगा, सीधा हो जाएगा। ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसके साथ सीधा हो जाएगा 30 डिग्री। इसी तरह से ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसके साथ अलाइन हो गया 30 डिग्री। तो आप 30 लिख के एंटर करेंगे तो आप देखें मेजर जो डायमेंशन आपकी अलाइन हो जाएगी, यानी ये डायमेंशन देखें बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे आ गई है। ये वाली डायमेंशन आपकी एग्जैक्ट पोजीशन पर आ गई है, ये वाली डायमेंशन आपकी एग्जैक्ट पोजीशन पर आ गई है। इन डायमेंशन के साथ आपने क्या करना है, अगेन आप डिम एडिट की कमांड रन करें और ओ लिख के एंटर करें और उन डायमेंशन को सिलेक्ट कर लें जो अभी आपने करनी है अलाइन। अब आप उनको एंटर करें और उनका रिक्वायर्ड एंगल बता दें 150 डिग्री, तो वो अपनी पोजीशन पर आ जाएगी। तो ये शॉर्टकट मेथड है जिसके थ्रू आप तमाम डायमेंशंस को अलाइन कर सकते हैं और ये चेक कर लें कि मेजॉरिटी कौन सी डायमेंशन है जो कि आपकी यूज़ हो रही है। इस तरह से आप कम टाइम के अंदर डायमेंशंस को आप अलाइन कर सकते हैं। तो ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स का हमारा ये आज का लेक्चर था, जिसके अंदर हमने जो डिफरेंट डायमेंशंस को अप्लाई किया है, डिफरेंट जो है मोड्स का हमने यूज़ किया है। इसी तरह से इसके बाद ये एग्जांपल नंबर 2 है और एग्जांपल नंबर 3 है जो हम इसमें कंटिन्यूटी के साथ हम बनाएंगे। अब एग्जांपल नंबर ये 3 है, हम एग्जांपल नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करते हैं। और एग्जांपल नंबर 2 की जो ज्योमेट्री साइज़ है वो देख लें कि 2 मिलीमीटर ऐसे है लेफ़्ट आइसो प्लेन में और वाई में ये 2.5 मिलीमीटर है। तो हम लेफ़्ट आइसो प्लेन पे काम शुरू करेंगे। ये वाली लाइन जो है इसका एंगल और डायमेंशन हमें कुछ नहीं पता, तो हम यहाँ से यहाँ तक इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद हम इस लाइन को एंड टू एंड पॉइंट्स ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि ये जो लाइंस है ये नॉन आइसोमेट्रिक लाइंस हैं। तो हम ऑटोकैड में स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने ज्योमेट्री पहले बनाई थी इसको मैंने डिफरेंट शेडिंग्स अप्लाई करी है ताकि जो डिफरेंट शेप्स हैं वो या डिफरेंट सरफेसेस हैं उनको हम डिटेल में देख सकें, डिफरेंस नज़र आ सके, क्योंकि ये रियल 3D नहीं है। तो इसमें आपको शेड फिलिंग से ज़्यादा डिटेल समझ में आएगी एज़ कम्पेयर टू 2D ड्राइंग्स। तो मैं एक सरफेस को अप्लाई करके दिखा देता हूँ कि मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। और प्रोसीजर वही है कि हैच की कमांड आप रन करोगे, एच लिख कर और ग्रेडियंट पे जाके ऐड पिक पॉइंट्स पे जाएंगे और इस पे जस्ट क्लिक करेंगे तो उसी तरह से ये ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा उसमें। तो जब आप प्रीव्यू करेंगे तो इस तरह से ये शेड आ रहा होगा। तो आप डिफरेंट 2 कलर्स में आ जाएं और यहाँ से एक और कलर आप सेलेक्ट कर लें। मैंने ये कलर सेलेक्ट किया था और प्रीव्यू करके, और थोड़ा जो गोल्डन कलर है उसको हम देखते हैं कि कहाँ से कौन से ऑप्शन से ज़रा ज़्यादा नज़र आएगा। तो ये हमने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। तो अब आपने क्या करना है कि मेरे साथ ये ड्राइंग है, मैं इसको मूव कर रहा हूँ। मूव की कमांड से एम लिख के मैं एंटर करूँगा और सेलेक्ट ऑल कर लूँगा और इस ज्योमेट्री को मैं साइड में मूव करा देता हूँ यहाँ पर। अब जो मेन ज्योमेट्री है वो मुझे उसमें यहाँ पे काम करना है। तो मैंने सबसे पहले F5 का बटन प्रेस करके लेफ़्ट आइसो प्लेन में शिफ्टिंग करनी है, लाइन की कमांड सेलेक्ट करनी है और F9 का बटन प्रेस कर लें, वरना मैं जो है F9 का बटन मैंने प्रेस इसलिए किया है, मैं किसी एक ग्रिड पॉइंट से स्टार्ट करना चाहता हूँ यहाँ से। तो मैंने जस्ट यहाँ पे क्लिक कर लिया और F9 का बटन अब मैं प्रेस नहीं करूँगा। और अब मैंने F8 का बटन यानी ऑर्थो का ऑप्शन एक्टिव करना है और लाइन यहाँ से ड्रॉ करनी है।
तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो टॉप वाले फेस की वो 1 मिलीमीटर है। तो मैंने यहाँ पे माउस का कर्सर रखकर 1 लिख के एंटर करना है। देन सेकंड मैंने नीचे की तरफ आना है और चेक करना है कि 2.5 है। 2.5 पर मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है और फिर यहाँ से यहाँ तक मुझे 2 की लाइन ड्रॉ करनी है और अपवर्ड डायरेक्शन में अगेन मुझे 1 मिलीमीटर जाना है। तो मैंने लाइन बना ली और आखिरी जो लाइन है उसको मैं एंड पॉइंट सेलेक्ट करके इसको जस्ट बना दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। तो सेकंड मुझे यहाँ से एक फेस बनाना है जो कि राइट आइसोप्लेन के अंदर बनेगा और इसकी जो लेंथ है वो गिवन नहीं है। तो लेंथ आपने इसकी 2 मिलीमीटर ही कंसीडर करनी है क्योंकि ये आइडेंटिकल लेंथ है ये नीचे। तो एक तरह का ये स्क्वायर है, नीचे बेस जो है इसकी स्क्वायर है और ऊपर जो है वो टेपर सरफेस देकर इसकी डिटेल को शो किया गया है। तो मैं 2 मिलीमीटर की लाइन दूंगा। तो सबसे पहले मैं अपना आइसो प्लेन जो है वो राइट पर शिफ्ट करूंगा F5 के बटन से और इसको यहाँ से क्लिक करके मैं लेंथ बताऊंगा 2, अपवर्ड डायरेक्शन में 1 और इसको मैं यहाँ मर्ज कर दूंगा। सिमिलरली अब मुझे टॉप सरफेस बनाना है ताकि मेरे पास जब एंड पॉइंट आ जाएगा तो उस लाइन को मैं इससे मर्ज कर दूंगा। तो टॉप सरफेस के लिए वही लेंथ 2 है, 1 यहाँ से है और 2 वापसी में हमें दोबारा लेंथ बताना होगी इसकी। तो मैं टॉप आइसो प्लेन है उस पर कन्वर्ट करने के लिए F5 का बटन मैंने 2 दफ़ा दबाया, फिर लाइन की कमांड सेलेक्ट करके स्ट्रेट मैंने 2 की लाइन बनाई है, फिर यहाँ पे मैंने 1 की लाइन बनाई है और इसको मैंने यहाँ ज्वाइन कर दिया है और जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट है उसको मैंने यहाँ से लाइन मिला के ज्वाइन कर दिया। तो ये मेरा कंप्लीट है ऑब्जेक्ट जो है वो आइसोमेट्रिक डायमेंशन के अंदर बन चुका है। और मैंने अब इसकी डायमेंशंस को प्लॉट करना है। अलाइन का ऑप्शन मैं यूज़ करूँगा और जल्दी जल्दी इसकी डायमेंशंस है वो मैं प्लॉट कर दूँगा। F9 का बटन प्रेस करके मैं 2 डेसिमल यानी 2 ग्रिड पॉइंट्स तक मैं इसको मूव करके लगाऊंगा। इसी तरह से मैंने एक लाइन यहाँ से सिलेक्ट करनी है और ये डायमेंशन मैंने 2 पॉइंट्स तक मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दी। सिमिलरली यहाँ पर मैंने एक डायमेंशन को प्लॉट किया है 2 ग्रिड पॉइंट्स स्पेस तक। फिर उसके बाद मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ से सिलेक्ट किया और इस लाइन को मैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक मूव करके बैठाऊंगा। और ये वाली जो हाइट है ये भी मैं बताना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे 2 ग्रिड पॉइंट्स डिस्टेंस तक मैंने इसको मूव करके बता दिया। अब ये जो ग्रिड पॉइंट है वो इन दोनों के दरमियान में कहीं ये लाइन ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है हमने, तो जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस नज़र आ रहा है। तो मैं इसको एक ही कंसिडर कर लेता हूँ यहाँ पर। अब उसके बाद हमने जो ऑब्लिक की कमांड है वो रन करनी है। F9 का बटन मैं वापस से प्रेस करके ऑफ कर देता हूँ और ऑब्लिक की कमांड आती है डिम एडिट के अंदर, डिम ई डी। तो डिम एडिट के अंदर मैंने ऑब्लिक का ऑप्शन है वो रन किया है और तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स को मैं सिलेक्ट कर लूँगा तो वो ऑटोमेटिकली डायमेंशंस जो हैं उनको पिक कर लेगा। अब उसके बाद आपने इसमें ये देखना है जल्दी से कि 30 डिग्री अगर मैं बताता हूँ तो ये दोनों डायमेंशन इसके साथ अलाइन हो जाएंगी, ये डायमेंशन इसके साथ अलाइन हो जाएगी और ये। तो मैं 30 डिग्री बताऊँगा तो देखें ये सारी मैक्सिमम ड्राइंग्स इसके साथ अलाइन हो गई हैं, सिर्फ ये डायमेंशन रह गई है। तो मैं अगेन इसको कमांड को रन करूँगा एंड आई हैव टू सेलेक्ट दी ऑब्लिक ऑप्शन ओ, then I have to select this dimension, enter, and I have to write the angle. Angle is 150 डिग्री, इसलिए कि ये जो लाइन है ये ओरिजिनल UCS के एक्स एक्सिस के साथ 150 का डिग्री बना रही है। तो मैं 150 लिखूंगा तो उस लाइन के साथ ये अलाइनमेंट में आ गई, तो इसका मतलब ये डिग्री हमने सेट कर लिया है सही एडजस्टमेंट के साथ। अब हम इस पर डिफरेंट हैचिंग जो है कंडीशंस अप्लाई करते हैं ताकि प्रेजेंटेशन अच्छी लगे। तो मैं सबसे पहले तो यही वाला एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये वाला सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ और इंटर कर देता हूँ। अगेन मैं यहाँ पे एक डिफरेंट ग्रेडियंट अप्लाई करता हूँ और ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। सिमिलरली यहाँ पे जो 2 कलर ऑप्शन है उसमें मैं डिफरेंट कलर यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ कि ब्लू कलर मैंने पिक कर लिया है और इसके साथ हम प्रीव्यू करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा लग रहा है। फिर एक और हम ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं और इसके अंदर मैं ये वाला ऑप्शन, ये टॉप सरफेस मैंने सेलेक्ट किया है और यहाँ से मैंने सेलेक्ट करना है ये रेड कलर और उसके बाद ये प्रीव्यू करके देखता हूँ कि ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा लग रहा है। और आपकी मर्ज़ी है कि आप 2 डिफरेंट कलर्स सेलेक्ट कर लें, मैंने तो एक ही कॉम्बिनेशन आपको सिर्फ बताने के लिए।
और रेड की जगह पे अब मैं ग्रीन कलर सेलेक्ट करूँगा। सेकंड ये वाला जो ऑप्शन है मैं अब चेंज करने लगा हूँ, ग्रीन के साथ हम ये मर्जेंटा कर देते हैं या पर्पल कर देते हैं। पर्पल कलर भी कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। तो हम ये एंटर कर दिया। अभी हमारा दो ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमने बना लिए हैं। इसको मैं सेव करूँगा अपने पास और जूम ऑल करूँगा। फिर उसके बाद ये जो ड्राइंग है इसको मैं मूव करके थोड़ा सा साइड पर मूव कर दूंगा और F8 का बटन मैंने प्रेस करके इसको यहाँ पर मूव करना है। इसलिए कि अब हमने अपना नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाना है। थोड़ा सा आई थिंक इसको मूव करके हम इसके साथ एडजस्ट कर लेते हैं जो ऑब्जेक्ट हमने ड्रॉ किया था। फिर हम अपनी तीसरी ड्राइंग की तरफ आएंगे और तीसरी ड्राइंग जो है वो हम देखते हैं। ये इस तरह से हमें एक यू शेप जो है वो ऑब्जेक्ट बनाना है। ये भी 3D रिप्रेजेंटेशन है आइसोमेट्रिक के अंदर। तो इसकी जो ये हाइट है ये 1.5 है। तो लेफ्ट आइसो प्लेन में लेंथ होगी 2.5। तो पहले हम लेफ्ट आइसो प्लेन से ये एक रेक्टेंगल बना लेते हैं 1.5 और 2.5। फिर उसके बाद टॉप सरफेस पे हम ये इस तरह से ये ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ से ये लाइन और इस तरह से। अब ये जो लाइन है इसको हमने राइट आइसो प्लेन में बनाने के बाद यहाँ तक इसको मर्ज करना और फिर इसको ट्रिम करना है। ठीक है, क्योंकि दरमियान में यहाँ पे कोई पॉइंट हमारे पास है नहीं। तो ये जो बैक सरफेस है उसकी डिटेल के लिए हम सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इसको ट्रिम कर देंगे यहाँ से। तो सिंपल है ये। इसी तरह से ये लाइन यहाँ पर ले जाके आप इसको ट्रिम कर देंगे। और अगर आप इसको ट्रिम उसी वक्त कर सकते हैं जब ये लाइन इससे मर्ज हो जाए। यानी ये जो ज्योमेट्री आपको नज़र आ रही है ये जब आप इसको रोटेट ऑर्बिट की कमांड से शिफ्ट करके देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस दूर है। तो मैंने जो लाइन है बस इतनी मैनुअली मैं इसको प्लॉट करूँगा कि वो इससे मिलती हुई नज़र आए, क्योंकि इसकी डायमेंशन मेरे पास नहीं है। तो आप बस यहाँ तक इसको टच करके छोड़ देंगे वर्टिकल लाइन को। ठीक है, तो अब हम इस ड्राइंग को जो है वो ड्रॉ करना शुरू करते हैं ऑटोकैड के अंदर। सबसे पहले आपने क्या करना है कि लाइन की कमांड सेलेक्ट करनी है और लेफ़्ट आइसो प्लेन के अंदर हम ड्राइंग को ड्रॉ करेंगे। तो लेफ़्ट आइसो प्लेन के अंदर आपने शिफ्ट करना है अपने क्रॉस हेयर माउस का जो टू वर्टिकल लाइंस हैं, मतलब टू 90 डिग्री मतलब लाइंस हैं एक्स एक्सिस की, एक दूसरे से 90 डिग्री होती हैं। फिर शिफ्ट अब आपने F9 का बटन प्रेस करके जो है वो किसी एक लाइन पे जैसे मैं एक पॉइंट पर ग्रिड के शुरू करना चाहता हूँ तो मैंने शुरू कर लिया और F9 अगेन प्रेस करके बस F8 का बटन जो है वो आपने प्रेस करना है ताकि ऑर्थो जो है उसमें आपने ड्रॉ करना है। तो हाइट जो है इसकी 1.5 है और लेंथ जो है वो 2.5 है। तो 1.5 मैंने टाइप किया है और 2.5 जो है अब मैं इस डायरेक्शन में 2.5 लिखूँगा। फिर यहाँ पर मैं 1.5 इंटर करूँगा और देन यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। तो इस तरह से हमारे पास ये लेफ़्ट आइसो प्लेन का एक सरफेस बन गया है जो कि रेक्टेंगल है। अब टॉप व्यू में मैंने ये यू बनाना है। तो टॉप आइसो प्लेन के अंदर ये लेंथ इसकी वही 2.5 है, ये 2 है। तो 2 और 2.5 का हमें एक टॉप पर बनाना है। तो टॉप आइसो प्लेन में ये 2 रखना है आपने और ऐसे ये 2.5 होगा। और 2.5 पर रखने के बाद आपने यू की जो थिकनेस है वो 0.5 रखनी है। तो मैं 0.5 लिख कर इंटर करूँगा। फिर उसके बाद लेंथ जो है वो मुझे देखनी है कितनी है, कि वो है 2 मिलीमीटर और ऐसे विड्थ है 1। तो 2 मिलीमीटर मैंने यहाँ पर बताना है इसे और यहाँ पर मैंने इसको 1 मिलीमीटर बताना है। फिर अगेन मैं 2 मिलीमीटर बताऊँगा और इसको पिक कर लूँगा। फिर ये जो लेंथ है नीचे की तरफ मुझे राइट आइसो प्लेन के अंदर बनानी है। लेंथ है मेरी 1.5 यानी हाइट वो सेम होगी 1.5। तो 1.5 लिख के इंटर करना है और इसको क्लोज कर देना है। इसी तरह से यहाँ से जो लेंथ है वो 1.5 है और थिकनेस जो है वो 0.5 है और ऊपर की लाइन को ऐसे मिलाकर आपने फिक्स कर देना है। आपने इसको ज्वाइन कर दिया। अब ये जो लाइन आपने ज्वाइन करनी है ये लाइन आपने इस वर्टिकल लाइन से ज्वाइन करनी है और उसको ज्वाइन करने का तरीका ये है कि आपने इसको एक्सटेंड मतलब आगे तक बनाना है और फिर उसके बाद जो है बेटा आपने इसको ट्रिम करना है। तो मगर ये सारा जो काम होगा बेटा ये वाला जो प्लेन है आपका वो लेफ़्ट आइसो प्लेन है। तो लेफ़्ट आइसो प्लेन में आपने लाइन की कमांड रन करके आपने सेलेक्ट करना है। तो मैं इसको लाइन की कमांड मैंने सेलेक्ट कर लिया और लेफ़्ट आइसो प्लेन के अंदर मैंने इसको शिफ्ट कर लिया और मैं एक्स्ट्रा लाइन यहाँ तक ड्रॉ करूँगा
फिर इसी तरह से ये लाइन जो है वो यहाँ तक मैं एक्स्ट्रा ड्रॉ करूँगा। और अब मैंने ट्रिम की कमांड रन करनी है और दोनों लाइंस को मैं ट्रिम कर दूंगा। तो इस तरह से मेरा ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट बन चुका है। और अब मैंने यहाँ पे डायमेंशंस को प्लॉट करना है। डायमेंशंस जो है वो अलाइन के सेम ऑप्शन से मैं अप्लाई करूँगा। और यहाँ पर मैंने F9 का बटन प्रेस करके इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक मैंने जो है वो आगे पॉइंट्स तक मैंने इसको मूव कर दिया है। इसी तरह अगेन मैं अलाइन की कमांड से मैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको बताऊंगा और यहाँ से मैं इसकी हाइट बताऊंगा। सिमिलरली अगेन मैं यहाँ तक मैंने F9 का बटन प्रेस करके इस ऑप्शन को बंद कर दिया है क्योंकि मुझे इसको सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रही थी। अगेन मैं F9 का बटन प्रेस करके और इसको प्लेस करूँगा और 2 डेसिमल प्लेसेस तक मैंने इसको मूव करना है। इसी तरह से मुझे ये हाइट बतानी है यहाँ से यहाँ तक। तो ये मैंने इसको सेलेक्ट किया और हाइट मैंने बतानी है यहाँ 2 डेसिमल प्लेसेस तक, वो मैंने हाइट बता दी है। और इसकी जो विड्थ है वो रह गई है, तो वो मैंने 2 डेसिमल प्लेसेस तक बता दी है। और इस तरह से कंप्लीट मैंने इसकी जो डायमेंशंस है वो मैंने बता दी हैं। 1.5 आ गई इसकी। अब मैं इसको अगेन डिम एडिट की कमांड से डिम और ईडी आपने लिखना है। फिर उसके बाद आप ऑब्लिक का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट ऑल डायमेंशंस। अब मैं F9 का बटन मैंने प्रेस कर दिया ताकि मैं स्नैप मूवमेंट नहीं चाहता। और अब आपने एंगल बताना है। एंगल जो है वो ज़रा एक तेज़ी से आप देख लें कि ये वाली जो डायमेंशन है वो इसके साथ अलाइन हो जाएगी 30 डिग्री पर, ये वाली 30 डिग्री पर हो जाएगी और 30 डिग्री पर ये वाली भी हो जाएगी। तो मैं 30 डिग्री लिख कर इंटर कर रहा हूँ। देखिए ये जो डायमेंशन है वो अलाइन हो गई हैं। अब रिमेनिंग जो डायमेंशन है उनको अलाइन करना है 150 पर। तो ऑब्लिक का ऑप्शन यूज़ करके मैं इस डायमेंशन को भी सिलेक्ट करूँगा और इसको भी सिलेक्ट करूँगा और 150 लिखूँगा, तो ये डायमेंशंस अलाइन हो जाएगी। अब फाइनल जो काम हमने करना है वो इस पर भी हम हैचिंग अप्लाई करते हैं। और हैचिंग अप्लाई करने के लिए इसमें ग्रेडियंट का ऑप्शन आपने सेलेक्ट करके और ये वाला फेस सेलेक्ट कर लेना है और इंटर करना है। और इस पर मैं ये प्रीव्यू करके अप्लाई कर दूंगा ये शेड। सिमिलरली अगेन मैंने दूसरा ये वाला सेलेक्ट करता हूँ और जल्दी जल्दी मैं जो है इनमें डिफरेंट कलर्स सिंगल ऑप्शंस के साथ इसको मैं अप्लाई करता जा रहा हूँ और ओके कर दूंगा। और जो टॉप सरफेस है वो अब सेलेक्ट करते हैं। ये हमने सेलेक्ट किया और इस पर हम 2 कलर अप्लाई करेंगे। 2 कलर के लिए मैंने ऑप्शन जो सेलेक्ट किया है वो ये थोड़ा सा मेटेलिक कलर मुझे पसंद है, तो मैंने इसको अप्लाई कर दिया इसके साथ। और ये 2 फेस रह गए ताकि डिफरेंस जो है वो आपको नज़र आए। और इसके बाद मैंने ब्लू के साथ अब मर्जेंडा में अप्लाई कर देता हूँ। प्रीव्यू करके देखता हूँ तो ये थोड़ा सा आपको मिक्स होता हुआ नज़र आ रहा है। तो हम यहाँ पर मगर इसको जाने दें क्योंकि डिफरेंस तो नज़र आ रहा है आपको। और अगेन हैच की कमांड से मैं ये वाला सरफेस जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। ये सरफेस हम सेम रहने देते हैं इसलिए कि दोनों आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। और अब अगेन मैं हैचिंग जो है वो यहाँ पे जो एक सरफेस रहेगी उस पर अप्लाई करूँगा और यहाँ पर मैं येलो कलर के साथ इसको अप्लाई करूँगा। तो ये थोड़ा सा मिक्स होता हुआ नज़र आ रहा है इसलिए यहाँ मुझे सेकंड कलर जो है वो चेंज कर लेना चाहिए। तो मैं इसको ग्रीन रखूँगा अपने साथ। तो ग्रीन के साथ मैंने शेड करके ये हमने कंप्लीट ऑब्जेक्ट्स बना लिए हैं। मैं अब जूम एक्सटेंड करूँगा जो मैंने ऑब्जेक्ट्स बनाए थे और यहाँ पर हमने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स पर आपको कमांड हासिल हो जाएगी।